नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। ग्वालियर से प्रसिद्ध गौरक्षक एवं भागवत आचार्य पंडित श्री कौशिक जी महाराज ने कहा, मनुष्य के जीवन में जाति होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। अब खबर विस्तार से। ग्वालियर में प्रसिद्ध कथावाचक एवं गौरक्षक पंडित श्री कौशिक जी महाराज ने कहा है कि देश के अंदर जाति होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज समाज कट रहा है और देश जातियों में बंट रहा है, इसलिए सब मिलकर देश को आगे बढ़ाकर लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि दुश्मन छाती तानकर सामने खड़ा है, उसको भी जवाब दें। पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है जो भारत ने किया है। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया है। आज से पहले इस प्रकार का ऑपरेशन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की पुत्री का विवाह ब्राह्मण के साथ होना चाहिए, क्षत्रिय की पुत्री का विवाह क्षत्रिय के साथ होना चाहिए, वैश्य की पुत्री का विवाह वैश्य समाज में होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति का विवाह उनके ही समाज में होना चाहिए, जिससे समाज जीवित रह सके। उन्होंने कहा, जैसे और योजनाओं के लिए प्रदेश और केंद्र द्वारा पैसा दिया जा रहा है, इसी प्रकार गौ माता की रक्षा के लिए भी कोई योजना भारत सरकार को बनानी चाहिए, जिससे गौ रक्षा की जा सके। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वाली धारा चंबल क्षेत्र का एक बहुत बड़ा शहर या संगीत का उपलब्ध करने वाली धारा चंबल क्षेत्र का एक बहुत बड़ा शहर जो कि मध्य प्रदेश का गौरव है और इस ग्वालियर की पवित्र धरती पर गौवंश के संरक्षण के लिए आयोजन हो रहा है। इस आयोजन के प्रमुख संरक्षकों महादेव को सभी देवी देवताओं को मानते हुए मेरी बात आपके अखबार के माध्यम से चैनल के माध्यम से दूर दूर तक पहुँचे। माताएं पिता लोग अपने बच्चों को राष्ट्र प्रेरित करेंगे। हम यदि देश के साथ रहेंगे, राष्ट्र के साथ रहेंगे, तो ही हम राष्ट्र की चर्चा कर सकते हैं। यदि हम देश से अलग हो गए तो हम किसी भी क्रांति नहीं करेंगे। एक छोटी सी बात मैं रखता हूँ, इस देश में एक बड़े अच्छे महात्मा हुए। इस देश में करोड़ों आदमी जोड़ा है। हाँ बताइए। देखिए, आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये था कि समाज कट रहा है, देश जातियों में बंट रहा है, तो सब एक साथ मिलकर के इस देश को आगे की तरफ बढ़ा करके लेकर के जाएं। दुश्मन छाती तान करके आगे खड़ा हुआ है, उसको भी हम जवाब दें। पूरी दुनिया में ये पहली बार हुआ है जो भारत ने किया है। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन दिया। आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा और ये संदेश पूरी दुनिया के लिए कहा गया है कि भारत को माँ के नाम से जाना जाता है। भारत माता आज भी भारत के अंदर वह गुण है जहाँ नारी का इतना सम्मान है। सिंदूर ऑपरेशन ये मातृ शक्ति के सम्मान का ऑपरेशन है। ये नाम नारी के सम्मान के लिए दिया। ये सब राजनीति की बात करते हैं। हाँ, ये सब वोट बैंक की बात कर रहे हैं। गाय की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, लेकिन गायों को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इसके लिए क्या अभी तो आपके चैनल पे ही मैंने बोला है कि सरकार को चाहिए, पैसा तुम दे रहे हो तो लग कहाँ रहा है। जैसे तुमने और मंत्रिमंडल उतारा है, गौ माता के लिए भी तो एक मंत्रिमंडल बना दो। ये देश की गैया बचेगी। गौ माता की वजह से नाम गोपाल हुआ। गौ माता की वजह से ही इस देश को समृद्धि मिली। तो आज मीडिया के माध्यम से यही तो बात मैंने कही है कि जहां गौवंश सड़क पर घूम रहा है, इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार कोई नहीं, पूरी भारत सरकार को इसके लिए बहुत अग्रिम कदम उठानी चाहिए। महाराज जी, आपने जातिवाद को लेकर बोला है कि ब्राह्मणों को लेकर क्या बात है? मैंने बोला है कि जीवन में जाति होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। मैंने बोला। आपने कहा है ब्राह्मणों को जो बेटियां वो ब्राह्मणों में जाए, वेद के वेद से क्या है? देखो, ब्राह्मणों की बेटियां ब्राह्मणों में जाएंगी तो ब्राह्मण बने रहेंगे। क्षत्रियों की बेटी क्षत्रियों में जाएंगी तभी तो क्षत्रिय बचेगा। वैश्यों की बेटी वैश्यों में जाएंगी तभी तो वैश्य बचेगा। कनिष्ठ वर्ण की बेटी उनको कनिष्ठ में जाएगी तभी तो वो वर्ण बचेगा। चारों वर्णों को बचाना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये वर्ण व्यवस्था है, ये बिगड़ जाएगी तो ये व्यवस्था ही सब खत्म हो जाएगी। बिल्कुल।
पेड़ों के संरक्षण को लेकर भी कहा है आपने, पेड़ों को लेकर कहा है कि पेड़ इस तरह कटते रहे तो फिर कोरोना जैसी महामारी बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा मुझे लग रहा है। एक पेड़ लगाना पालना 10 बच्चों को पालने के बराबर है, और एक पेड़ कट गया तो कई लोगों की हत्या के बराबर है। पेड़ नहीं कटेगा तो पेड़ नहीं बचेगा तो श्वास खत्म हो जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा। तो आज की प्रेस वार्ता में मैंने ये भी चिंता जताई है और आपके चैनल से मैंने संदेश दिया है, प्रार्थना की है कि कैसे भी पर्यावरण को सुरक्षित रखो, पेड़ बचाओ। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।